नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। जी हां, 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे और बिहार में महागठबंधन ने 40 सीट पर सीट शेयरिंग बता दिया है। जी हां, लेकिन आज हम बात करेंगे महागठबंधन के उस सीट का। जी हां, पूर्वी चंपारण मोतिहारी सीट का महागठबंधन के आरजेडी के खाता में गया है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के खाता में गया है। और राष्ट्रीय जनता दल के कौन कौन होंगे उम्मीदवार? जी हां, 3 उम्मीदवार होंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले में डॉक्टर राजेश, दूसरे में आपको बता दे तो मनोज यादव, और तीसरे खंड में आपको दिखाई दे रहा होगा विनोद कुमार श्रीवास्तव। जी हां, यह तीनों नेता जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये तीनों नेता राजद के बड़े नेता हैं। जी हां, एक वर्तमान में जो विधायक हैं, जी हां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मनोज यादव वर्तमान में विधायक हैं। और दूसरे जो पिछले साल, जी हां 19 में लोकसभा प्रत्याशी रहे थे, जी हां विनोद कुमार श्रीवास्तव, और कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। जी हां, तो वहीं पर आपको तीसरे में बात करें डॉक्टर राजेश। जी हां, डॉक्टर राजेश की बात करें तो डॉक्टर राजेश केसरिया विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। 19 में उन्हें टिकट नहीं मिलता है, 20 में, और वहां से वो हार जाते हैं, लेकिन निर्दलीय हारते हैं। जब उन्हें 15 में टिकट दिया गया था तो जीते थे आरजेडी की सीट से, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है। 20 में आरजेडी की तरफ से निर्दलीय लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। शालिनी मिश्रा केसरिया की विधायक बन जाती हैं। हम आज ये तीनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले किसी का चर्चा होगा, वो चर्चा होगा अभी वर्तमान के विधायक मनोज यादव का। जी हम मनोज यादव का चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी राजद के बड़े नेता हैं, और इनका बात इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें टिकट मिलना थोड़ा सा कमजोर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वर्तमान में विधायक है, और विधायक को टिकट पार्टियां दे नहीं रही है क्योंकि सीटें कम है। कब सरकार गिर जाएगी और कब किसकी सरकार बन जाएगी, इसी कारण से मनोज यादव का थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है पक्ष चुनाव लड़ने में। तो वहीं पर बात करें एक और नाम जिनकी बात 19 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसके कैंडिडेट रहे हैं। जी हां, विनोद कुमार श्रीवास्तव। जी हां, विनोद कुमार श्रीवास्तव, और इन्हें कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हुए हैं, अभी भी करीबी हैं। विनोद श्रीवास्तव का नाम तेजी से चर्चा में है। हो सकता है कि विनोद श्रीवास्तव को आरजेडी इस बार टिकट दे दे, लेकिन इनका नाम थोड़ा कम चर्चा में है। जहां जिला अध्यक्ष बनाने की बात आई तो मनोज यादव को बनाया गया, इनको नहीं, तो इनका चर्चा कुछ कम चल रहा है। लेकिन जिसकी अब बात हम करेंगे, इनकी चर्चा हर जगह चल रहा है आरजेडी में, और मोतिहारी लोकसभा में खासकर। जी हां, मनोज यादव, और उसके बाद इनका चर्चा शुरू हुआ डॉक्टर राजेश। विनोद श्रीवास्तव को 3 नंबर पर चर्चा शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टर राजेश और मनोज यादव का चर्चा तेजी से चल रहा था। लेकिन मनोज यादव का जहां विधायक होने के कारण, विधायक बनने के कारण है, चर्चा स्थगित हो गया है। और डॉक्टर राजेश को, जी हां डॉक्टर राजेश को टिकट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मोतिहारी लोकसभा सीट से। जी हां, डॉक्टर राजेश की बात करें तो डॉक्टर राजेश केसरिया में 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां भारी मतों से चुनाव जीते थे। उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिलता है। जी हां, उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिलता है। टिकट चला जाता है जेडीयू, उस टाइम गठबंधन में थी तो जेडीयू के खाते में, या किसी और को चला जाता है टिकट, और डॉक्टर साहब को टिकट नहीं दिया जाता है। और डॉक्टर को टिकट नहीं मिलता है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, और निर्दलीय जब चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर भारी वोट काटते हैं। जी बहुत ज्यादा वोट काटते हैं, और डॉक्टर को मिलता हुआ शंका भी दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर को आरजेडी टिकट देगी। अब यह शंकाएं पर कब समाप्त हो जाएगा यह देखना होगा, क्योंकि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जहां भाजपा ने अनाउंसमेंट कर दिया है मोतिहारी से राधा मोहन सिंह को, अभी तक आरजेडी के खाता में कल सीट गया है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब ये देखना होगा अनाउंसमेंट कब होता है।
डॉक्टर क्या भारी पड़ेंगे राधा मोहन सिंह को, यह भी देखना होगा। ये 3 नाम जो सटीक है, इस तीनों नाम से किनको किनको मिल रहा है टिकट, कमेंट खुला हुआ है, जरूर बताइए। मनोज यादव, डॉक्टर राजेश, विजय कुमार, विनोद कुमार श्रीवास्तव। जी हाँ, विनोद कुमार श्रीवास्तव की नाम बात है, जरूर बताइए, आपकी राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।